मुर्दाबाद 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 कुस्ती पदवी संघर्ष जिंदाबाद 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 कुस्ती पदवी संघर्ष जिंदाबाद 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 कुस्ती पदवी संघर्ष में शामिल हुआ महिला विरोधी भाजपा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हमारे देश के पहलवानों को इतनी मूलभूत मुद्दों के ऊपर भी उन्हें मिलने के लिए उनका न्याय नहीं दे सकते हैं तो क्या फायदा है उनका सरकार में रहने का। हम उनसे इतनी भी अपेक्षा ना करें कि हमारे पहलवानों के खिलाफ यौन उत्पीड़न करता है कोई तो उसको उसके पद से इस्तीफा तक नहीं दिलवा सकते। खुद के पक्ष के सांसद को क्यों नहीं दिलवा रहे हैं, सब जानते हैं। वो तो कह रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो बेटियों के लिए तो वो तो अच्छी बात कर रहे हैं। हाँ, वो उन्हीं से बचाने के लिए वो एक चेतावनी देते हैं हमें कि हमसे बेटी बचाओ, क्योंकि हम ही है, हमारे ही सांसद है जो आपका बलात्कार करेंगे तो आप भाग जाइए, तो आपकी बेटी हमारे पास सुरक्षित नहीं है। पहला मुद्दा भी नहीं है। इसके पहले भी 2014 से जब भाजपा सरकार सत्ता में आई है तो उनके कई सारे मंत्री, सांसद, विधायक, कई सारे उनके नेता जो है उनके खिलाफ बलात्कार के गंभीर आरोप लग चुके हैं। उनके मंत्रियों ने बलात्कारी होने के बाद उनको रिहा करने के लिए उन्होंने समर्थन में भाजपा सरकार ने रैलियां निकाली है। उन्नाव हो, कठुआ हो, से कई सारे मुद्दे हो चुके हैं। आज भाजपा सरकार इस स्तर पे आ गई है कि हमारे देश को ओलंपिक में स्वर्ण मेडल वगैरह जीत कर लाने वाले जो कुश्ती पहलवान हैं उनके खिलाफ जब यौन उत्पीड़न उनका खुद का एक सांसद कर रहा है उसके खिलाफ यहाँ तक कि प्रधानमंत्री तक को उन्होंने संज्ञान दे चुके हैं। उसके बाद एक महीने से हमारे पहलवान जो है यहाँ पर सड़कों पे सोने के लिए उन्होंने उनको मजबूर रखा है। सर, विनीश फोगाट ने आरोप लगाया कि उनसे चुनाव प्रचार कराया जाता था जब उनके बेटे विधायक पद का चुनाव लड़े। तो क्या लगता है आपको कि एक देश की बेटी जो पदक जीतती है उससे चुनाव प्रचार कराना, आपने देखा होगा कि यही तो दिखता है। ये भी कोई नई बात नहीं है, ये सब बातें ऐसी हैं जो सबको दिखती थी। ये भाजपा सरकार सिर्फ और सिर्फ लोगों का, हमारे देश के जो भी लोग जिन्होंने हमारे देश के लिए कुछ भी किया हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, जैसे एक्टर हो या फिर कोई खिलाड़ी हो या कोई बिजनेस में भी किसी ने कुछ किया हो या कहीं पे भी किसी भी फील्ड में किसी ने कुछ किया हो, उनका सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करती है। चुनाव प्रचार में उनको सामने लाती है, उनके नाम पर वोट बटोरने का काम करती है। इसके अलावा उनको कोई लेना देना नहीं है कि उनके मुद्दे क्या है, उनके खिलाफ कोई अन्याय होता है तो उनको मिलने तक नहीं आती। और आप देख रहे हैं नेशन की पर दिल्ली के जंतर मंतर पर मैं हूं। तमाम आम जनता जो है बेटियों के समर्थन में लगातार आ रही है, पर सवाल यह है कि क्या बृजभूषण की गिरफ्तारी होगी और जो पॉक्सो एक्ट उन पर लगा है क्या उसके तहत जो सजा होती है वो बृजभूषण को मिलेगी? क्योंकि बृजभूषण को कहा जा रहा है कि वो बहुत ही लोकप्रिय सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, जो लगभग 2 लोकसभा सीटों को प्रभावित कर सकते हैं और एक लोकसभा सीट पर तो उनकी इतनी पकड़ है कि वहां से उन्हें हराना बेहद मुश्किल है। उनके बेटे भी विधायक पद का चुनाव लड़ते हैं और आरोप ये विनीश फोगाट ने लगाया है कि उनसे चुनाव प्रचार। ये लड़ाई हमारे की समाज से नहीं है। हमें राजपूत समाज से कोई नफरत नहीं है, वो हमारे भाई है, बिकॉज दे आर इंडियन। ये लड़ाई है हमारे पहलवानों की, हमारे बहनों की, और पहलवान की कोई जाति नहीं होती, कोई कास्ट नहीं होता, दे आर इंडियन। तो जैसे बहनों के समर्थन में पहलवान है, खाप पंचायत है, वैसे ही बृजभूषण के समर्थन में राजपूत है। एक मिनट देखो, तुमने कहा, फिर से रिपीट क्वेश्चन कीजिए, कौन कौन हमारे सपोर्ट में? खाप पंचायत, क्या खाप पंचायत में और क्या खाप पंचायत में राजपूत नहीं होते हैं? खाप पंचायत में किसान नहीं होते हैं? खाप पंचायत एक जात को नहीं दर्शाता है, बट राजपूत इज अ कास्ट, समझ रहे हो ना? तो ये कहीं ना कहीं गलत है। हमें कोई एज अ कास्ट नहीं सपोर्ट कर रहा है। हमारे पास राजपूत है, बिहारी है, चमार है, सबके सब है। जीव जंतु कीड़े मकोड़े छोड़े गए हैं जो हमारे आंदोलन को बीच बीच में आके भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। बृजभूषण के सपोर्ट में पूरी करनी सेना उतर गई है। क्या एक मिनट, देश बेटी के साथ है, बेटी के साथ हो। करण निशानी क्या होगी, करनी पड़नी यानी मुझे एक बात बताइए ना, सभा भी देश के तिरंगे और देश की बेटी के सम्मान है। अगर इधर आइए, जितने लोग, सुनो ना, जितने लोग ब्रिजभूषण के सपोर्ट में उतर रहे हैं ना, करनी सेना, ये सेना, वो सेना, तो समझ लो कि उनकी मानसिकता कैसी होंगी। वो एक ऐसे इंसान को, ऐसे व्यक्ति को सपोर्ट कर रहे हैं जिसने खुलेआम कहा था कि मैं शीलाजीत की रोटी खाता हूं। क्या इसके हिसाब से उस इंसान की मानसिकता कैसी है? और जो सपोर्ट कर रहे हैं उनकी मानसिकता कैसी होंगी?
वो अपने घर में खुद अपने बहू बेटियों की इज्जत नहीं करते हैं, इसीलिए उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब ब्रजभूषण पे आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं ना अभी तक, आप आरोपी कैसे घोषित तो कर सुनिए ना मैडम, आरोपी क्यों नहीं मान लेता हूँ मैं कि ये आरोप अभी केस जो है इसको अभी छोड़ दो, 1 मिनट के लिए मैं 1 सेकंड छोड़ दूं। तो ब्रिजभूषण ने खुद कहा था कि मैंने एक इंसान की हत्या की है, लल्लन टॉप में जाके ये कन्फेस किया था, पता है ना। तो इसके हिसाब से मर्डर के हिसाब से आईपीसी की धारा होती है 302, एक तो फांसी या उम्र कैद। क्या उन्हें सजा हुई? जब व्यक्ति खुद बोल रहा है मैं ये मुद्दे को भूल भी जाऊं तो उसे मर्डर केस में सजा हुई क्या? कानून अपना निष्पक्ष काम कर रहा है। अब सोचो इन लोगों की मानसिकता कितनी घटिया हो सकती है। कह रहे इतने दिनों से महिला पहलवान अखिलेश यादव जी ने बोला है, माननीय डिम्पल जी ने बोला है। अखिलेश यादव का कल का बयान सुनिए, होना चाहिए। उन्होंने कहा जांच पूर्ण रूप से सही होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। अखिलेश यादव को करवाए, तत्काल करवाए। सुनिए, अखिलेश यादव के पार्टी से कोई भी बड़ा नेता यहाँ पर आया? भाई देखो, यहाँ पर नेता कोई नहीं है और ना ही नेता आएगा। प्रियंका गांधी मेरी बात मेरी बात ये ना जवाब देते हैं ना। यहाँ पर हर नेता का ये स्टेटमेंट है, ये देश की बेटी है। आप वोट किसी को दीजिए, कोई वोट नहीं मांग रहा है। बेटी देश का तिरंगा लेके आई है और देश के सम्मान के लिए हर आदमी का अधिकार है आए, और इस आंदोलन के अंदर उसका समर्थन है, स्वागत है। मगर वोट की राजनीति यहाँ नहीं होगी, किसी पार्टी की व्यक्तिगत झंडा यहाँ नहीं लगेगा। अरे तो मोदी तेरी खबर खुदेगी, ये एक मिनट, किसने कहा ये बात? मोदी तेरी खबर मेरी बात सुनो बताता हूँ ना भैया। तो ये जो लोग है ना जिसने कहा था मोदी तेरी खबर खुदेंगी, ये उन्हीं के दलाल लोग हैं जो आके हमारा दलाल थे जो योगी जी का रोने का कह के गए थे यहाँ पे। योगी जी का रोने, उन्होंने मोदी तेरी खबर खुदेगी ये वर्ड यूज किया था क्या? पप्पू यादव जी की बात कर रही है, उन्होंने बोला था योगी जी रो रहे थे। सुनो आप, क्या था वहाँ पे? योगी जी रो रहे थे, उन्होंने ये कहा ना मंच पे। तो अगर वो व्यक्ति रो रहा था, योगी का बयान नहीं आया, योगी का पूरा बुलडोजर चलता है, कहता है योगी वहाँ पे सीएम है, योगी कहते हमने राम राज्य ला दिया है, तो क्या ऐसा राम राज्य? तो ये जिसने भी नारा लगाया है तो समझ लो वो हमें सपोर्ट में नहीं, वो हमारा आंदोलन बिगाड़ने आए थे, वो छोड़े गए जीव जंतु थे जो हमारा आंदोलन खराब करना चाहते हैं। इस प्रकार का अगर कोई भी एक विशेष टिप्पणी करता है किसी पार्टी के ऊपर कि मोदी तेरी खबर खुदेगी ऐसा वैसा ये वो समझ लो पुलिस को आगे करता है क्या? मोदी जी आगे डरता है, पुलिस को आगे करता है। तो ऑब्वियसली हाँ, ये तो हम भी कहते हैं मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है, वरना उसे पुलिस को आगे नहीं करना था। गृह मंत्री को हमारे ये जो दिल्ली सरकार है किसके अंडर है ना गृह मंत्री के अंदर कह रहे बेटी है ना। अत्याचार सहती क्यों रही? अच्छा हाँ, इसका सबसे अच्छा क्वेश्चन, वेरी गुड। अब इसका जवाब सुनिए कि बेटी इतने देर अत्याचार सहती क्यों रही? ये वर्ड किसने कहा? पहले ये बोल दीजिए एक बार, बोलिए ना। आरोप है, नहीं आरोप है, नाम लीजिए ना, डरिए मत, नाम लीजिए। हम डरते नहीं किसी से। नाम लीजिए ना। आप नहीं जानते? नहीं, नाम लीजिए ना एक बार। अरे मैं जानता हूँ, एक बार आप प्रोटेस्ट करने अरे एक क्या आप नाम क्यों नहीं ले रहे फिर? आप डर लग रहा है, मैं बोल रहा हूँ ब्रिजभूषण सिंह। बोलिए। अब ध्यान दीजिए, अब आप एक बार बोलिए कि ब्रिजभूषण सिंह ने ऐसा कहा था। बिल्कुल, ब्रिजभूषण सिंह आरोपी है, लेकिन आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। बताइए। अब आपको मैं सुनो, आपने पूछा मुझे कि बेटियां इतने दिन तक चुप क्यों थी ना, तो इससे पहले भी उसी प्रधानमंत्री को बेटियों ने 2 बार चिट्ठी लिखा था और 2 बार ये टॉपिक बात हुई थी, लेकिन उस टाइम पे कोई मुद्दा नहीं, उन्होंने जवाब नहीं दिया। यही हमारे प्रधानमंत्री है जो उन्होंने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। बेटियां चुप नहीं थी, आवाज उठाई जाती है लेकिन आवाज दबा दी जा रही है। जैसे कि हमारे सत्यपाल मलिक की आवाज दबा दी गई। उन्होंने इतने बड़े इंसान ने कहा, वो एक गवर्नर है, मान्य व्यक्ति, उन्होंने कहा ना कि भैया 350 किलो RDX कैसे आया था। और दूसरी बात, आप अपने हिसाब से सोचो ना, जब आर्मी का इतना बड़ा संगठन जिसमें 2547 लोग जाने वाले थे, वो जो काफिला था कभी बाय रोड नहीं जाता है, किससे आता है? कॉप्टर जाता है, फिर भी उन्हें बाय रोड भेजा गया ना। और कोई अपना झंडा लेकर नहीं आ रहा है। आपने कभी देखा कि आप को कांग्रेस का झंडा लेके आया और कहा कि मेरे बेटियों के नाम पे वोट दोगे क्या, हम न्याय दिलाएंगे, या कोई BSP का लेके आया उसने कुछ भाषण सुना? पंचायत के रोज 11 सदस्य आ रहे हैं, तो क्या? अरे 11 क्या 22 आ जाना। सुनो ना, वो अपने बच्चों की खड़े होने के लिए आ रहे हैं। वो बच्चे हमारे जो है इस देश का नाम रोशन करा है उन्होंने, इस देश के लिए मेडल लाए
आए, तो जवान, किसान और ये पहलवान, ये देश किसान है। आप इसको राजनीति में भैया एक मिनट, भैया ने इन्होंने ब्रिजभूषण पर जो आरोप लगे हैं वो अभी सिद्ध नहीं हुए हैं, पर सवाल यह है कि जब तक निष्पक्ष जांच नहीं होगी, जब तक जांच प्रक्रिया आगे नहीं बनेगी, तब तक पता कैसे चलेगा कि आखिर ब्रिजभूषण सच बोल रहे हैं या महिला पहलवान सच बोल रहे हैं। लेकिन जिस तरीके के आरोप महिला पहलवान लगा रही है वो बेहद निंदनीय है और देश के लिए एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देता है कि बेटियां कहां तक सुरक्षित है। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक ने यह भी कहां तक कहा है कि उनका नार्को टेस्ट करा लिया जाए, पहलवानों का नार्को टेस्ट करा लिया जाए, जो भी दोषी पाया जाएगा उसको तुरंत फांसी दी जाए। तो सवाल यह है कि क्या जिस तरीके से साक्षी मलिक की लगातार मांग है कि नार्को टेस्ट हो तो नार्को टेस्ट होगा और निष्पक्ष जांच हो पाएगी। नमस्कार।